आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उस बुक का। तो उसमें एक बहुत अच्छा कोट दिया हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो कोट इस तरीके से था, लर्निंग अ न्यू आइडिया वोंट मेक यू जीनियस बट कमिटमेंट टू अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। और बिल्कुल सही है। एज ए टीचर हम और आप, जैसे मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर्स हैं, हम क्या करते हैं, हमारी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग है। हम हमेशा निरंतर सीख रहे होते हैं कोई ना कोई चीज, राइट। जब भी हम क्लास में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, बच्चों के थ्रू और बुक्स के थ्रू हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होते हैं। तो मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत जीनियस हैं, राइट, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से उनके अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ना। आपने भी फेस की होगी, जब क्लास में जाते हैं और इंग्लिश अगर प्रॉपर नहीं आ रही है तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और वहां पर हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक आइडिया आया मुझे कि एक टीचर्स के लिए हम नया सीरीज लॉन्च करते हैं। उसमें हमने दिया है क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। क्लासरूम में हम जितनी भी बातें करते हैं वो इंग्लिश में। तो इससे क्या होगा, आप जो है उसको सुन के और जो ये हेजिटेशन है उसको हम दूर कर सकते हैं, है ना। अगर हम वो सेंटेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसको सुनेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और क्लास में जाके अपने बच्चों से इंग्लिश में ही बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। हम सभी अपने अपने सब्जेक्ट में, मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी कुछ हम पढ़ाते हैं। अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से हम पीछे रह रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज की जो पार्ट 1 है उसमें मैं 50 वर्ड्स दे रही हूँ, 50 सेंटेंस दे रही हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एज अ टीचर आपको भी पता है कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्लासरूम में कितनी सारी बातें होती हैं, कितने सारे सेंटेंस होते हैं, तो उसके लिए हमें सीरीज ही बनानी पड़ी। तो पार्ट 1 में आई एम गिविंग यू 50 सेंटेंस, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट। और इसके बाद के पार्ट में हम और सेंटेंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम क्लास में एंटर करते हैं सबसे पहले तो हम बच्चों को क्या करते हैं, विश करते हैं, राइट। हम सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सभी को सुप्रभात। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर एक बच्चे को हमें विश करना होता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। या फिर हम कह सकते हैं सभी को नमस्कार, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब हम बच्चों से जो है और भी बातें करते हैं ताकि हमारा बहुत अच्छा रेपो बने बच्चों के साथ और बच्चे जो है हमसे बहुत सहज हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम बच्चों का हालचाल भी पूछते हैं, आज आप कैसे हैं, राइट। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे। मान लीजिए बहुत ठंडा मौसम है तो हम क्या कहते हैं, आज बहुत ठंड है ना, तो इसे हम कैसे कहेंगे, टुडे इज वेरी कोल्ड इजंट इट, टुडे इज वेरी कोल्ड इजंट इट। और इट इज अ रेनी डे, और आप कह सकते हैं इट इज अ वेरी लवली डे टुडे, ठीक है। ठंड है तो कह सकते हैं टुडे इज वेरी कोल्ड इजंट इट। मान लीजिए आप नई कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं या आपने नई ज्वाइनिंग की है, तो आपको बताना है कि मैं आपका नया अंग्रेजी शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, या फिर मैं आपकी न्यू मैथ्स टीचर हूँ, मैं आपकी न्यू हिस्ट्री टीचर हूँ। तो उसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, आई एम योर न्यू मैथ्स टीचर और आई एम योर न्यू हिस्ट्री टीचर, ठीक है। आई एम योर न्यू हिंदी टीचर। बस आपको आगे क्या लगाना है, आई एम योर न्यू, आगे आपका सब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके से आप बच्चों को, अपने आप को बच्चों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में चिंता मत करो। कभी कभी बच्चे कोई लेकर आ जाता है ना टेंशन, तो हमें बोलना होता है कि कोई प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं तो हमें बोलना होता है कि इसके बारे में चिंता मत करो। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। आइए अब अपना पाठ शुरू करें। हमें जब लेसन स्टार्ट करना होता है तो हम बच्चों को कहते हैं ना, आइए अब अपना पाठ शुरू करते हैं, आइए अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ, लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ। इसी को हम अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं। देखते हैं हम आज कितने पॉसिबल तरीके देख सकते हैं आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ, या फिर आप कह सकते हैं मुझे लगता है कि हम अब शुरू कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं ना हम लेसन स्टार्ट करने के पहले। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ,
आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। आपको जो पसंद लगे, आपको जो सही लगे, आप वो बोलिए, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, या फिर जो पहले बताया वो भी कह सकते हैं। क्या हर कोई शुरू करने के लिए तैयार है? फिर हम बच्चों से पूछते हैं ना कि सब आप लोग तैयार हो क्या, हम शुरू करें आज का पाठ? तो इसे हम कैसे कहेंगे? इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट? इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट और इज एवरीवन रेडी टू स्टार्ट? ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ये शुरू करने का समय है, कृपया बात करना बंद करो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत बातें कर रहे होते हैं और हमें लेसन स्टार्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना बच्चों पहले बातें नहीं करो फिर हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इट्स टाइम टू बिगिन, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। इट्स टाइम टू बिगिन, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। इट्स टाइम टू बिगिन, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। या फिर आपको कहना है मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। आप जब चुप हो जाओगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, हम कहते हैं ना बच्चों से। तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्लास, आप ऐसे कह सकते हैं। अभी शांत हो जाओ ताकि हम शुरू कर सके। देखिए एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से बच्चों को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कह सकते हैं? सेटल डाउन नाउ सो वी कैन स्टार्ट। अभी शांत हो जाओ, अभी चुप हो जाओ, फिर हम शुरू कर सकें, ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। सेटल डाउन नाउ सो वी कैन स्टार्ट। सेटल डाउन नाउ सो वी कैन स्टार्ट। आप ऐसे एक और तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों को चुप होने के लिए, हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक हर कोई शांत नहीं हो जाता। हम कहते हैं ना क्लास में कभी कभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई मैं तो तब तक नहीं शुरू करेंगे, मैं तब तक शुरू नहीं करूंगी जब तक आप सभी चुप नहीं हो जाते हो। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट। वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट। कभी कभी हम बीच में भी रुका देते हैं, बच्चे बहुत बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ना वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट। जब तक सब चुप नहीं होंगे तब तक हम क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे। अगला सेंटेंस, बात करना बंद करो और शांत रहो। ये तो हमें अक्सर ही बोलना पड़ता है बच्चों को, तो इसे कैसे कहेंगे? स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अपनी पुस्तकें बंद करो। हम बच्चों को कहते हैं ना बुक्स बंद कर लो, इसे कैसे कहेंगे? क्लोज योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स। ओके, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आज कौन अनुपस्थित है? अब क्लास में जब हम अटेंडेंस लेते हैं तो उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होता है ना, उसे हम कैसे पूछते हैं? उसे हम कहेंगे हु इज एब्सेंट टुडे। हु इज एब्सेंट टुडे। इसको भी हम अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ही तरीका मेंशन किया है, आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हु इज एब्सेंट। अच्छा, फिर होता है पिछले शुक्रवार को तुम अनुपस्थित क्यों थे राज, या जो भी बच्चे का नाम है, आप पिछले शुक्रवार, शनिवार, जो भी आपको बोलना है, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हेनेवर, आप एब्सेंट क्यों थे, और बच्चे का नाम राज, अंजलि, वॉट एवर। तो इसको हम कैसे कहेंगे? वाई वर यू एब्सेंट लास्ट फ्राइडे राज। वाई वर यू एब्सेंट लास्ट फ्राइडे राज। और वाई वर यू एब्सेंट, जो भी दिन था, मंडे, लास्ट मंडे, जो बच्चे का नाम है वो आपको लेना है, ठीक है। आगे बढ़, क्या आपने समाप्त कर दिया? बच्चों से हम पूछते हैं ना, जब हम कोई नोट्स दे रहे होते हैं तो हम बच्चों को पूछते हैं कि आपका फिनिश हो गया, तो इसे हम कैसे कहेंगे? हैव यू फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड। अच्छा, कभी कभी बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, तो या कोई चीज करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें, तो हम कहते हैं ना ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ये जो आपने आज किया है ये आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब इसे हम कैसे कहें? ऐसा दोबारा ना होने दें। डोंट लेट इट हैपन अगेन। डोंट लेट इट हैपन अगेन। डोंट लेट इट हैपन अगेन। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। आप कहाँ थे? हम बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चे लेट हो जाए या नहीं आए तो हम पूछते हैं आप कहाँ थे भाई, तो वो क्या होगा? वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन। उसे हम कैसे कहेंगे? वेयर हैव यू बीन। मान लीजिए कहना है क्या आपकी बस छूट गई थी। अब बच्चा लेट है तो उससे पूछना है हमें, हमें लगता है कि इसकी बस छूट गई थी, तो उसे हम कैसे कहेंगे? डिड यू मिस योर बस। डिड यू मिस योर बस। डिड यू मिस योर। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? हम कोई नोट्स देने जा रहे हैं या लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ना क्या आप तैयार हैं, या हम क्लास के बाहर ले जा रहे हैं, पीटी कराने ले जा रहे हैं, एनीथिंग, तो हम कहते हैं क्या आप तैयार हैं। उसे हम कैसे कहेंगे? आर यू रेडी। बहुत इजी है, आर यू रेडी।
आर यू रेडी? मान लीजिए कहना है ध्यान दे सब लोग, सभी लोग को ध्यान से सुनना है। इसे हम कैसे कहेंगे? पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन एवरीबॉडी। मान लीजिए कहना है पृष्ठ 24 पर अपनी पुस्तक खोलें, ठीक है? अपनी पुस्तक में पृष्ठ 24 खोलें या जो पेज 24 खोलें या 25, वॉट एवर, जो भी पेज नंबर है वो आपको बोलना है। अपनी पुस्तक का ये पेज खोल लो, तो उसको कैसे बोलेंगे है हम? ओपन योर बुक्स एट पेज 24। मान लीजिए आप 50 करा रहे हैं या पेज 2 करा रहे हैं, तो आप पेज 2 बोल सकते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज 24। ओपन योर बुक्स एट पेज वॉट एवर, वट यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं वो पेज का नंबर बताना है आपको। ओपन योर बुक्स एट पेज 24। नेक्स्ट ले लेते हैं, आपको पेंसिल रूलर की आवश्यकता है। कभी कभी बच्चे ना यहाँ वहाँ कर रहे होते हैं, अब हमें पूछना है कि भाई तुमको क्या चाहिए, पेंसिल और रूलर चाहिए, तो उसे हम कैसे पूछेंगे? यू नीड पेंसिल और रूलर्स। मतलब पेंसिल चाहिए तो पेंसिल ले लीजिए, यू नीड पेंसिल्स, यू नीड पेन्स, और यू नीड रूलर्स, वॉट एवर, यू नीड बुक। ठीक है, तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं। अगला ले लेते हैं, ऐसा करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। बच्चों को हमें बहुत समय से कराना होता है, राइट? हमारे पास क्लास में लिमिटेड टाइम होता है, 40 मिनट्स में हमें काफ़ी कुछ फिनिश करना होता है, तो हमें बच्चों को भी टाइमर लगाना पड़ता है, बच्चों को भी बोलना पड़ता है आपके पास इसके लिए सिर्फ 5 मिनट है। तो उसे हम कैसे कहेंगे? यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस, यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस, यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं, गतिविधि 5 को देखो। गतिविधि मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी 5 को देखो, एक्टिविटी 5 को देखो। क्योंकि आजकल बुक्स में क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज दी होती है, इवन हर चैप्टर के साथ एक्टिविटीज होती है, राइट? कोई भी सब्जेक्ट है सब में एक्टिविटीज दी होती है, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। उसे हम कैसे कहेंगे? लुक एट एक्टिविटी 5, जो भी एक्टिविटी है, और लुक एट एक्टिविटी ऑन दिस पेज, एट दिस पेज। ठीक है, लुक एट एक्टिविटी 5 और 6, जो भी एक्टिविटी आप बता रहे हैं उसको बोलिए, लुक एट एक्टिविटी 5। मान लीजिए कोई आप सुना रहे हैं, उनको टेप सुना रहे हैं, पॉडकास्ट सुना रहे हैं, तो उसे आप कैसे कहेंगे? इंग्लिश पढ़ाते हुए भी हम सुनाते हैं ना बच्चों को, उसे कैसे कहेंगे? लिसन टू दिस टेप, लिसन टू दिस टेप, लिसन टू दिस पॉडकास्ट, वॉट एवर, जो भी आप बता रहे हैं उसको कहिए लिसन टू दिस। कोई वीडियो है वो दिखा रहे हैं तो उसमें लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली, ऐसे भी कह सकते हैं आप। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अगला कौन है? अगला कौन है, हम बच्चों को बार बार पूछते हैं ना, हाँ आगे कौन, अब इसके बाद कौन आएगा, तो क्या है? हुज नेक्स्ट। बहुत इजी है, हुज नेक्स्ट। अगला सेंटेंस हो जाएगा हुज नेक्स्ट। मान लीजिए नेक्स्ट है, इस तरह उस तरह नहीं, ऐसे वैसे नहीं करना है। ऐसे हम बच्चों को बताते हैं ना कभी, अरे ऐसे नहीं वैसे करना है, इस तरह नहीं उस तरह करना है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? लाइक दिस नॉट लाइक दैट, लाइक दिस नॉट लाइक दैट, लाइक दिस नॉट लाइक। मान लीजिए आपको कहना है कि आप मेरे साथ हैं, हम बच्चों को लिखते समय या पढ़ाते समय पूछते ना कि हाँ आप हमारे साथ ही हो ना, कहीं और तो नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? आर यू विथ मी, आर यू विथ मी। ऐसे हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चे अटेंटिव भी रहते हैं इससे, राइट? आर यू विथ मी। नेक्स्ट, क्या आप समझे? अच्छा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमें पूछना भी होता है काफ़ी बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना उन्हें समझ में नहीं आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पूछना कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे हम कैसे कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। इससे क्या होता है ना, टीचर और बच्चे के बीच में बहुत अच्छा रैपो बनता है। ठीक है अब तक, इसे कैसे कहेंगे? ओके सो फार। अगर हमें पूछना है अब तक ठीक है अब तक, तो इसे हम कैसे कहेंगे? ओके सो फार, ओके सो फार। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, कृपया इसे दोबारा कहिए। अच्छा, कोई कोई चीज होती है जिसे रिपीट करने को कहते हैं हम बच्चों को, हमें समझ में नहीं आती या बच्चा ही हमसे पूछता है कि रिपीट करिए, अब इसे कैसे कहेंगे? से इट अगेन प्लीज, से इट अगेन प्लीज। बच्चा कुछ पढ़ रहा है या इफ ही इज आस्किंग एनीथिंग और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे कहेंगे? से इट अगेन प्लीज, से इट अगेन प्लीज। मान लीजिए ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, अंदर आओ। अंदर आओ को कैसे कहेंगे? कम इन, कम इन। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, छक्के आएंगे बाहर जाओ। बच्चों को क्लास में लगा ही रहता है अंदर आओ, चलो अब सभी बाहर जाओ। इसको कैसे कहेंगे? गो आउट, गो आउट। कभी कभी हम गुस्से में भी बच्चों को कहते हैं ना, नहीं नाउ यू मूव आउट, अब बाहर जाना है आपको, गो आउट और मूव आउट।
एक सेंटेंस ले लेते हैं, अपने डेस्क के पास खड़े रहें। बच्चे क्या होते हैं, हर बार बाहर निकल कर आते हैं, अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो क्या होते हैं, डेस्क से बाहर आ जाते हैं। तो हमें कहना है नहीं भाई, अपने डेस्क के पास ही खड़े रहो। तो उसे कैसे कहेंगे, स्टैंड बाय योर डेस्क, स्टैंड बाय योर डेस्क, स्टैंड बाय योर डेस्क। खड़े हो जाओ, अच्छा खड़े हो जाओ इजी है, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अगला सेंटेंस लेते हैं, बैठ जाओ। ये तो हम रोज यूज करते हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बच्चों को रोज बोलते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन। क्या आप सभी बोर्ड देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं तो हम लोग पूछते हैं सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसे कैसे कहेंगे, कैन यू ऑल सी द बोर्ड, कैन यू ऑल सी द बोर्ड, कैन यू ऑल सी द बोर्ड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसे लिखें, या मैं चाहती हूँ कि आप इसे लिखो। तो इसे कैसे कहेंगे, आई वुड लाइक यू टू राइट दिस डाउन, आई वुड लाइक यू टू राइट दिस डाउन, आई वुड लाइक यू टू राइट दिस। मान लीजिए कहना है चार चार के समूह में आ जाओ। अच्छा, हमें अब क्या होता है ना, ग्रुप फॉर्म कराना होता है बच्चों को, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें बच्चे ग्रुप में चाहिए होते हैं। अब उसे हम कैसे कहेंगे, गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। अब जितने भी बच्चों का नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको चाहिए, बस वो नंबर डाल देना है। अब मैंने यहाँ पे चार चार के समूह में बुलाया है, तो मैंने लिखा है गेट इनटू ग्रुप ऑफ 4। 5 बोलना है तो गेट इनटू ग्रुप ऑफ 5। ठीक है, नेक्स्ट, बाहर आओ और इसे बोर्ड पर लिखो। बच्चों को कभी कभी ना डेस्क के बाहर ही नहीं आते हैं, अगर आप उनको बुलाओ तो आते ही नहीं है, नहीं उनको बोलना है भाई तुम बाहर आओ और चलो बोर्ड पे लिखो। इसे कैसे कहेंगे हम, कम आउट एंड राइट इट ऑन द बोर्ड, कम आउट एंड राइट इट ऑन द बोर्ड, कम आउट एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, मुझे अपनी पेंसिल दिखाओ, या मुझे अपनी बुक दिखाओ, या मुझे अपनी पेन दिखाओ, या मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। इसे कैसे कहेंगे, शो मी योर पेंसिल, शो मी योर पेंसिल। या फिर होमवर्क है तो शो मी योर होमवर्क, बुक है तो शो मी योर बुक। ठीक है, अपने हाथ नीचे रखें। अच्छा, बच्चों को बोलना होता है भाई अपना हाथ नीचे रखो। उसे कैसे कहेंगे, पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछो ना तो बच्चे बहुत बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं। वो क्या करते हैं, आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी यस मैम, मैं करने लगते हैं, राइट, मैं आई। तो उसके लिए आपको क्या कहना है, अपने हाथ नीचे रखें। तो उसे कैसे कहेंगे, पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। अच्छा, अपने हाथ ऊपर करें, अपने हाथ ऊपर करें। हाँ, कभी कभी हमें पनिशमेंट देने के लिए भी करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट अलाउड। ओके, हमें अपने हाथ ऊपर करें कब कहना है, जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो। तो उसे हम कह सकते हैं पुट योर हैंड्स अप और रेज योर हैंड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ना, हमेशा बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है बच्चे प्यार से बहुत अच्छे से समझते हैं। कक्षा के सामने आओ, कक्षा के सामने आओ, क्लास के सामने आओ। तो उसे कैसे कहेंगे, कम टू द फ्रंट ऑफ क्लास, कम टू द फ्रंट ऑफ क्लास, कम टू द फ्रंट ऑफ क्लास। मान लीजिए कहना है चलो अब रुको, चलो अब रुक जाते हैं, मतलब हम लिख रहे हैं, चलो अब हम बस करते हैं, अब इतना ही करेंगे आज के लिए। तो लेट्स स्टॉप नाउ, लेट्स स्टॉप नाउ। क्या कहेंगे, लेट्स स्टॉप नाउ, लेट्स स्टॉप नाउ। नेक्स्ट ले लेते हैं, आपने एक महान काम किया है। बच्चों को कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने एक महान काम किया है। इसे कैसे कहेंगे, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। मान लीजिए कहना है यह सही है। हाँ, जब बच्चे पूछते हैं ना मैम इज इट करेक्ट, ये क्या सही है मैम, तो उसे हम कैसे कहेंगे, दैट्स करेक्ट, यह सही है, दैट्स करेक्ट, और दिस इज करेक्ट। ओके, होप ये सेंटेंस आपके लिए यूजफुल होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और क्लास में बिना हेजिटेशन के बहुत अच्छे से बच्चों को जो है पढ़ा सकेंगे। ऑल द बेस्ट। और मैंने आपको बुक का नाम बोला था बताने के लिए, एंड दैट बुक इज एटॉमिक हैबिट। मे बी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट। ओके, और अगर आप कोई पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।